सरवरे मुतल्लबी यबन हम नबी तुर्रहल्लता महरपुर जिन्नमा शाह सवारे लाफता पेशवा अंबिया उर्वतुल फस्का कलामतुल हुस्ना सैयदुल लौसिया इमादुल लस्फिया रुकनुल लौलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन असदुल ज़ाहिदीन ज़य्यनुल मवाहिदीन हब्नुल्लाहिल मती लंगरे आसमानो ज़मीन ऐनुल्लाह नूरुल्लाह वजहुल्लाह बाबुल्लाह सिरुल्लाह सैफुल्लाह अब्दुल्लाह सदुल्लाहिल गालिब आगा जानम अली अबना अबी तालिब सलवात बुलंद आवाज़। छठे ताजदार विलायत फरमाते हैं इरफ़ाऊ अस्वातकुम अलैना बिस्सलात तहारतन व तज़कियतन लिअनफुसिकुम। मौला फरमाते हैं हमारी ज़ात पे खुले दिल से सलावात इसलिए पढ़ा करो ताकि तुम्हारी खिलकत से निजासत जाती रहे, पाकीज़गी आती रहे। बुलंद सलावात तिलावत फरमाए। फिर नौकरी का आगाज़। बिस्मिल्लाह सदा सुखी रहें, सदा सलामत रहें, सदाबाद रहें, सिवाय मज़लूम के हर गम से महफूज रहें। हुसैन बादशाह आपका कदम कदम चल के आए, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। आपकी जो हाजात अदादार जो अपने दिल में लेकर आया है, मालिक सबकी हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बानियान के जितने भी मरहुमीन हैं, मालिक सबके दर्जात बुलंद अता फरमाए। एजाज बात शुरू करें जी, आप सबकी इजाज़त से जी। बस थोड़ी देर ही जनाब की नौकरी करनी है, तवज्जो करना। आप जितने बैठे अब 1.25 लाख बैठे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है जिन बादशाहों को हम मानते हैं उनके 72 भी 9 लाख पे भारी पड़ जाते हैं। बात शुरू करते हैं, फिर जैसा जनाब का मिजाज हुआ वैसी नौकरी होगी। 4 मिसरे पढ़ के जनाब का मिजाज देखते हैं। तुम न समझोगे मशीयत का इरादा क्या है। भाईजान बिस्मिल्लाह, खूबसूरत आपने मुझे दाद और दुआ दे दी और खूबसूरत आप समात फरमा रहे हैं। थोड़ी तवज्जो करना और बात आपके दिल में उतारने लगा हूँ। तुम न समझोगे मशीयत का इरादा क्या है, ज़ात तौहीद का बंदों से तकाजा क्या है। बिस्मिल्लाह जनाब, चाचा इरफान दुआ फरमाएंगे। तुम ना समझोगे मशीयत का, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बात आपके दिल में उतर जाएगी। अगर बात आपके दिल में उतर जाएगी ना, तो फिर आप समझेंगे जितनी भी दाद और दुआ बेटे को शाबाश देना वो थोड़ी है। मैंने कहा तुम ना समझोगे मशीयत का इरादा क्या है। बाबा जान तशरीफ फरमाए, इनसे दुआ लेनी है। तुम ना समझोगे मशीयत का इरादा क्या है, ज़ात तौहीद का बंदों से तकाजा क्या है। शजरा मशकूक रहा अल्लाह भी खफा, लानत की सनद बुग़्ज़ हैदर में बता इसके सिवा रखा क्या है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। जड़े बोल सकते उसे बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह, नौकर हो गए, नौकर हो गए, नौकर हो गए। बिस्मिल्लाह अंकल जी, आप सलामत रहें। शजरा मशकूक रहा अल्लाह भी खफा, लानत की सनद बुग़्ज़ हैदर में बता इसके सिवा रखा क्या है। आप सलामत रहें, हुसैन बादशाह आपको सलामत रखे। आपकी तवज्जो हो गई, ये कीमती बात आपके हवाले करने लगा हूं। कोई ज़ाकरी मनवाने वाला चक्कर नहीं है। आप सब मेरे अपने बैठे हैं, मैं आपको हूं सारा। बात का वजन कीजिएगा, उसके मुताबिक मुझे दुआ कर देना। मिंबर पे तशरीफ फरमा थे सरकार मुर्तज़ा, मिंबर पे तशरीफ फरमा थे अली बादशाह, खिताब कर रहे थे तो एक बंदा उठ के कहने लगा सरकार एक सवाल करना है, इस उम्मीद पर कि आप जवाब देंगे। अली फरमाते पूछ। उसने कहा सरकार ये जो आपके सीने में इल्म है ये कहां से आया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वो जो पीछे वाले दराज बैठे दुआ करते रहना। आपके जो सीने में इल्म है, बाबा जान दुआ फरमाएंगे, कहां से आया। अली फरमाते मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरे सीने में जितना भी इल्म है ये सारा लवाब रसूल चूसने का असर है। अल्लाह अकबर यार, बहावलपुर में तेरे मयार नु सलाम करा। बिस्मिल्लाह जनाब, क्या बात है, क्या बात है। ये सारा लवाब रसूल चूसने का असर है। जितना भी इल्म है मेरे सीने में ये सारा। लुत्फ आ रहा जनाब, नौकरी पसंद आ रही है, परेशान तो नहीं बैठे, सदा सलामत नहीं। अदीब भाई तवज्जो फरमाएंगे, ये कहां बिस मौला न्यास कबूल फरमाए जी, मौला सवा लाख देवे। कहां से आया। अली फरमाते फख्र है मुझे इस बात पर कि मेरे सीने में जो भी इल्म है ये सारा लवाब रसूल चूसने का असर है। वो बंदा देख के कहता सरकार फिर आपको मानना पड़ेगा ये इल्म आपका जाती नहीं, सारा लवाब रसूल चूसने का असर है। इल्म आपका जाती नहीं, लवाब रसूल चूसने का असर है।
बुजुर्ग मुस्कुराते रहे, उनका मुस्कुराना मेरे लिए दाद है। जवान जवानी से फायदा लाजमी लेना और हाथ उठा के मेरे मुर्शिद अली को सलाम लाजमी करना। अली फरमाते हैं मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरे सीने में जितना भी इल्म है ये लवाब रसूल चूसने का असर है। वो बंदा कहते सरकार आपको मानना पड़ेगा ये इल्म आपका जाती नहीं, सारा लवाब रसूल चूसने का असर है। अली बात से उस बंदे की तरफ देख के फरमाते हैं यही तो मैं जमाने वालों को पैगाम देना चाहता हूँ। ओ दुनिया वालों, अभी तक सिर्फ रसूल का लवाब बोला है, लहू तो बोला ही नहीं है। अल्लाह अकबर। जरा हाथ पे शब्द है मुर्शिद अली दाशा के हैदरी। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह जनाब, हुसैन बादशाह राजी हो आपसे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अभी तक सिर्फ रसूल का लवाब बोला है, लहू तो बोला ही नहीं। बड़ी तसल्ली से आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाना है। चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, क्योंकि छठे बादशाह का फरमान है जो बंदा मेरे दादे अली का नाम सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए 50,000 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। अली फरमाते अभी तक सिर्फ रसूल का लवाब बोला है, अभी तक लहू तो बोला ही नहीं। वो बैठा दूसरा बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा सरकार मैंने भी सवाल करना है। अली फरमाते तू भी पूछ। इसने कहा सवाल सरकार मेरा ये है कि अगर कयामत के दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या करें? अगर कयामत के दिन अली बादशाह आपकी इमदाद की मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या करें? क्या फायदा उस बंदे का आराम छोड़ के मजलिस में आने का जिसके पास हाथ भी उठा और उठा के मेरे मुर्शिद अली को सलाम न कर सका। वो बंदा कहता सरकार अगर कयामत के दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या करें? अली फरमाते हैं जहां अमाल तोले जाएंगे वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जहां अमाल तोले जाएंगे वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा, जिधर अमाल तुमने होंगे वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। वो बंदा कहता सरकार कयामत के दिन तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बाप को नहीं पता होगा बेटा कहाँ है, बेटे को नहीं पता होगा बाबा कहाँ है। तो इस नफ्सा नफ्सी के आलम में कश्मकश में आपको कैसे पहचानने, अपनी को निशानी बता दो। बहुत बड़ी जुमला है, बहुत बड़ी बात है आप सब बड़े लोगों के लिए। अर्ज झोलियों में है, अगर बात की समझ आ गई तो हाथ उठाना और मेरे मुर्शिद अली को सलाम लाजमी करना। जिसे जुमले की समझ आ गई और फिर भी वो हाथ ना बुलंद कर सका, वो अंदर के खतीब को छुरी मार के मुझे इज्जत हुसैन की कसम जख्मी कर देगा। वो बंदा कहता सरकार कयामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, इस माहौल में हम आपको कैसे पहचाने, अपनी को निशानी बता दो। अली फरमाते कयामत के दिन फिक्र न कर, तुझे मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने कहा मौला वो कैसे? फरमाया जिसमें अमाल तोले जाएंगे वो तराजू अली के हाथ में होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। जिसमें अमाल तोले जाएंगे वो बंदा कहता सरकार अगर वाकई तराजू आपके हाथ में होगा तो अगर आपके किसी मानने वाले की बुराइयां ज्यादा निकल रही तो आप क्या करेंगे? अगर आपके किसी मुरीद की, आपके किसी शिया की मानने वाले की नेकियां कम हुई और बुराइयां ज्यादा निकल आई तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो अली बादशाह से मुवद्दत रखता है, जो बास मौला के परचम के नीचे दिए जलाता है, वो बंदा सर उठा के बैठे मेरी बात का वजन करे। वो बंदा कहते सरकार अगर तराजू आपके हाथ में होगा, कयामत के दिन अगर आपके किसी मानने वाले की बुराइयां ज्यादा निकल आई और नेकियां कम हुई तो आप क्या करेंगे? अली फरमाते हम फरिश्तों को हुक्म देंगे इसकी नेकियां उतार कर एक तरफ हमारी विलायत रखो, एक तरफ इसकी बुराइयां रखो, एक तरफ हमारी विलायत रखो, एक तरफ इसकी बुराइयां रखो। अली फरमाते जब हमारी विलायत आएगी फिर हम देखेंगे तुम्हारी बुराइयां जहन्नम लेकर जाती हैं या हमारी विलायत जन्नत लेकर जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिन्हें बोल सकते हो सारे बोलो हैदरी। फिर हम देखेंगे तुम्हारी बुराइयां तुम्हें जहन्नम लेकर जाती हैं या हमारी विलायत जन्नत लेकर जाती है। लुत्फ है बात का? नौकरी पसंद आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे? फिर हम देखेंगे तुम्हारी बुराइयां तुम्हें जहन्नम लेकर जाती हैं या हमारी विलायत जन्नत लेकर जाती है। पूरे कुरान में जिन वलियों की विलायत का अल्लाह ने जिक्र किया है ना वो 3 है। पापा जी आप बात की तायद फरमाएंगे, अगर आप बोल पड़े तो मेरी बात पे अथेंटिक होने की मोहर लग जाएगी। पूरे कुरान में जिन वलियों की विलायत का अंकल जी अल्लाह ने जिक्र किया वो 3 है। कौन से? पहले वली अल्लाह है, दूसरे वली रसूल हैं और तीसरे वो हैं जो हालत रकू में ज़कात देते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्ताफ भाई जो पहले वली हैं, अदीब भाई वो नजर नहीं आते। जब 73 फिरकों के उलमाए कराम से पूछा गया कि जब अल्लाह देखा नहीं, आपने देखा है?
अल्लाह को देखा है? लम्स किया अल्लाह के साथ? देखा नहीं ना। जब पूछा गया सबसे कि जब देखा नहीं, लम्स नहीं, अल्लाह का कभी नजारा ही नहीं किया, तो मानते क्यों हो? बहुत बड़ा जुमला है आप सब बड़े लोगों के लिए। मैं देखूंगा कौन सा बंदा देखने आया कि रश कितने है आज, और कौन सा बंदा विलायत के मोती चुनने आया है। जो विलायत का खरीदार बन के आया उसका हाथ बुलंद होना चाहिए। जब 73 फिरकों के उलमाए कराम से पूछा गया कि जब अल्लाह देखा नहीं, नजारा नहीं किया, लम्स नहीं किया, फिर मानते क्यों हो? सब उलमाओं के पास सिर्फ एक ही जवाब था कि हमारे पास मयार है हसनैन के नाना। हम मुस्तफा की जुबान पे इतना यकीन करते हैं कि हमने उसके कहने पे सिर्फ बिन देखे को माना हुआ है और सजदे में गिर पड़े हैं। हमारा भी तो जनाब से यही शिकवा है, हमारी भी तो जनाब से यही लड़ाई है कि जिस मुस्तफा के कहने पे तुमने बिन देखे को माना हुआ है और सजदे में गिर गए हो, उसी मोहम्मद ने उठा के दिखा के बाजू बुलंद करके कहा था अल्लाह अकबर के मन कुन तुम मौला हो, जिस जिसका मैं मौला हूं, अली उसका। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। हुसैन की अम्मा आपसे राजी हो। बिस्मिल्लाह, बस हो गया मेरे हिस्से का फजाइल। 2 जुमले मसाहिब के पढ़ने हैं। वो बीबियां राजी हो जाएं जो दूर से आती हैं, देर से जाती हैं। वो हमारा इल्म सुनने नहीं आती, खिताबतें सुनने नहीं आती। जो शाम से आती है वो बस यही सुनने आती है, कब हुसैन का जाकर कहेगा मैं बस्ती कैसे थी और मैं उजड़ कैसे गई। हाय लाजमी किया करो, आंसू आपके बस में नहीं होते, हाय आपके बस में होती है, हाय ऊंची किया करो। जंगे नहरवान जब फतह हुई ना, बाबा जन जंगे नहरवान की जब फतह हुई तो मालिक अश्तर ना जंगी कैदियों को लेके अली बादशाह की बारगाह में आए। यूं सारे कैदी अली बादशाह की निगाह के सामने खड़े हैं। अली ने कैदियों को देखना शुरू किया। एक कैदी के चेहरे पर अली की निगाह पड़ी, अली की आंखें न रही, कुछ सावन के बादल बन गए। मालिक अश्तर रो के पूछते हैं मौला इस कैदी को देख के रोते क्यों हैं? रो के अली कहते हैं मालिक तू नहीं जानता इस बेहया को शिमर कहते हैं। अल्लाह अकबर, जना हाय कीती तोड़ी हाय दी गवाह बन गई है, अली दी जख्मी थी, तू नहीं जानता ये जो सामने बेहया खड़ा है इसे शिमर कहते हैं। अली फरमाते हैं मालिक कैदियों को खाना खिला, पानी पिला, कल इनसे मुलाकात करेंगे। सुबह फजर की नमाज के वक्त बाबा जान ये दोनों भाई हसन और हुसैन जिंदान के दरवाजे के सामने से गुजरे। उसी जिंदान की बिला तशबीह शिमर सलाखें पकड़ के खड़ा हुआ था। 7वें कदम पे हसनैन पहुंचे, पीछे से शिमर ने आवाज दी। जो शिमर ने आवाज दिया ना, अगर दिल पे असर करे तो हाय लाजमी करना। 7वें कदम पे हसनैन पहुंचे, पीछे से शिमर आवाज दे के कहता है हुसैन बादशाह। अल्लाह अकबर, हुसैन बादशाह चलते हुए हुसैन के कदम रुके। हसन का बाजू हिला के कहते हैं हसन वो देखना मुझे शिमर बादशाह बुला रहा है। हसन देख के कहते हैं हुसैन हमारा इससे क्या वास्ता, हमारे बाबा का जंगी कैदी है, बेगैरत है, चला घर चलते हैं। हसन से बाजू छुड़ा के यूं बड़े भाई के सामने हाथ बांध के कहते हैं हसन आप सही कह रहे हैं, आपका इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, आपका इसके साथ कोई वास्ता नहीं। चलते 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 हुसैन जिंदान के दरवाजे पे आए, शिमर को देखा। हुसैन फरमाते मैं हुसैन हूं, क्या कहना चाहता है? हाथ बांध के बिला तशबी कहता है हुसैन मैंने सुना है आप बादशाह हैं। हुसैन फरमाते तूने सुना नहीं, मैं बादशाह हूं, काम बता। कहता है बाबा से सिफारिश कर मेरी कैदें आजाद करवा। तारीफ कहती है जिंदगी में पहली मर्तबा हुसैन कूफा की धरती पर तेज कदमों से चला। चलते 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 हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए। दूर से अली ने आते हुए देखा ना हुसैन को, मालिक अश्तर से कहते हैं मालिक अश्तर मस्जिद खाली करा, मेरे हुसैन के आने के अंदाज बड़े अजीब हैं। रोते 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 हुसैन बाबा के मिंबर के करीब आए। हुसैन ने कुछ कहा नहीं, पहला पहला जुमला हाथ बांध के कहता है बाबा तुझे मेरी बहन ज़ैनब की चादर का वास्ता। अल्लाह अकबर। अली ने हुसैन को गले से लगाया। अली ऐसे है जैसे पहाड़ से पानी आता है। मिंबर से नीचे आके हुसैन को गले से लगा के कहते हैं गैरों वाली बातें क्यों करता है, हुसैन काम बता। यूं हाथ बांध के कहते हैं बाबा तुझे मेरी बहन आलिया की चादर का वास्ता, शिमर की कैदें आजाद करवा। अली कहते हैं मालिक अकेला शिमर नहीं, सारे कैदी आजाद कर, मेरे हुसैन ने कौन सा रोज रोज मांगना है, सारे कैदियों को आजाद कर दे। मालिक अश्तर कैदी आजाद करने गए। अली बादशाह हुसैन बादशाह का बाजू पकड़ के कहते हैं हुसैन जब ये शिमर गुजरे ना, इसे अपना ये एहसान याद करवाई कि इसकी कैदें तेरी वजह से आजाद हैं।
चलते 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 हुसैन जिंदान के दरवाजे पे आए। कैदी गुजरते रहे, हुसैन का सलाम करते रहे। कैदी गुजरते रहे, अल्लाह रासी का सलाम करते रहे। कैदी गुजरते रहे, बेवतन का सलाम करते रहे। कैदी गुजरते रहे, प्यासे का सलाम करते रहे। कैदी गुजरते रहे, बेकफन का सलाम करते रहे। सब कैदियों के गुजरने के बाद आखिर में शिमर गुजरा। हुसैन ने शिमर का बाजू पकड़ा। शिमर देख के कहते हुसैन मैं आजाद नहीं। हुसैन फरमाते परेशान ना हो, तेरी वजह से सारे आजाद हैं। फिर हुसैन बादशाह मुझे रोका क्यों? जो 3 सवाल हुसैन बादशाह ने किए ना शिमर से, वो 3 सवाल नहीं है, 3 खंजर है जो अदार के दिल पे चल जाने हैं। हुसैन शिमर को देख के कहते हैं शिमर प्यासा है, पानी पिलाऊं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शिमर प्यासा है, पानी पिलाऊं? शिमर पैदल है, सवारी दूं? शिमर ज़्यादा राह नहीं, कोई दिरहम दिनार दूं? कहता नहीं हुसैन बादशाह, प्यास भी नहीं लगी, दिरहम दिनार भी नहीं चाहिए, पैदल हूं, सवारी भी नहीं चाहिए। हुसैन फरमाते हैं फिर एक लम्हा रुक, मैं ततहीर की हवेली से होके आता हूँ। सदरुद्दीन के ज़मीनी कहते हैं जैसे ही हुसैन बादशाह लौटे ना, हुसैन के हाथों पे एक छोटा सा रुमाल था। हुसैन ने रुमाल शिमर को दिया। हुसैन फरमाते हैं खोल के देख। शिमर ने खोल के देखा, खोल के देखा, देखता क्या है? 2 छोटे छोटे कानों के दूर हैं। शिमर कहते हुसैन बादशाह ये दूर मुझे क्यों देखे हैं? हुसैन फरमाते हैं तोहफा है मेरी तरफ से रख, मुझे क्यों देती है हुसैन बादशाह दूर? हुसैन फरमाते हैं मुझे पता है घर में तेरी एक 4 साल की बेटी है, उसे जाके ये दूर शिमर मेरी तरफ से तोहफे में देना। और शिमर याद रखी दुश्मनी बेटों से होती है, बेटियों से नहीं होती। और कल मेरी 4 साल की बेटी होगी, तू मेरी गर्दन पे खंजर चलाता रहेगा, वो तेरी मिन्नतें करती रहेगी। और शिमर उससे कुछ ना कहना, वो सैयद ज़ादी है।